चिड़िया, कबूतर और तोता बचपन के दोस्त थे। वो पक्के दोस्त थे। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। सब काम मिलजुल कर लेते। और तो और उन्होंने तो रहने के लिए अपने लिए घर भी एक ही बनाया हुआ था। वो सब एक ही घर में खुशी खुशी रह रहे थे। चिड़िया घर के काम करती, तोता घर की मरम्मत करता और कबूतर का काम भोजन लाना था। कबूतर भैया, आज दाना लेकर आना। आज हम दाने से आटा बनाकर रोटी खाएंगे। और मैं तो जा रहा हूँ सूखा घास लेने। कल मुझे एक पक्षी मिला था, उसने बताया है कि कुछ दिनों तक बरसात फिर से शुरू हो जाएगी। आप दोनों अपना अपना काम करें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। ऐसे वो सब दोस्त अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी जो दूसरे जंगल से आए थे, वो भी अपना घोंसला बनाने के लिए किसी पेड़ की खोज में थे। और फिर वो कबूतर, तोते और चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, ये पेड़ ही ठीक है। यहाँ से नदी भी दूर नहीं है और पास में किसी पक्षी का घर भी है। अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो हम उनसे मांग भी लेंगे। तो फिर ऐसा करो, मैं घोंसला बनाता हूँ और तुम जाकर भोजन की खोज कर लो। कबूतर को अच्छे से पता था कि फल कहाँ से मिलते हैं और दाना कहाँ से मिलता है, इसलिए उसे दाना ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए दाना लेकर जाने ही वाला था कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। कबूतर, मैं और मेरा पति नए आए हैं इस जंगल में। क्या मैं यहाँ से कुछ दाना ले सकती हूँ? क्यों नहीं, ले आप जितना मन चाहे उतना लें। कबूतर, आप कहाँ रहते हो? चिड़िया, तोता और मैं किक्कर के पेड़ के पास रहते हैं। हम सब दोस्त हैं और हम सब ने मिलकर अपने लिए एक ही घर बनाया हुआ है। सब एक ही घर में रहते हैं आप? फिर तो बहुत पक्की दोस्ती होगी आपकी। हाँ, इसलिए हम सब काम भी मिलकर ही करते हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए भोजन लेकर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर भोजन लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया, आज कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी आपने आने में। मुझे रास्ते में एक कौवी मिल गई थी। वो और उसका पति नए आए हैं इस जंगल में। मैं उससे बातों में लग गया था। चिड़िया बहन, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से रोटी बनाओ। फिर चिड़िया अपने दोस्तों के लिए रोटी बनाने रसोई में चली जाती है। कालू जी, आज मैंने एक नया ही काम देखा है। गोरी, वो क्या क्या देखा है आपने? वो सामने जो घर है, वहाँ चिड़िया, कबूतर और तोता एक साथ रहते हैं। एक साथ? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो पक्के दोस्त हैं और अपने दोस्तों के लिए भोजन कबूतर लेकर जाता है। गोरी, फिर तो हमें भी कबूतर से दोस्ती करनी होगी। अगर वो हमारा दोस्त बन जाए तो वो हमारे लिए भी भोजन लेकर आया करेगा। उसके लिए पहले हमें उन सब दोस्तों में लड़ाई कराना होगी, फिर ही कबूतर हमसे दोस्ती करेगा। दूसरे रोज गोरी और कालू फिर से कबूतर के पीछे जाते हैं। कबूतर हर रोज की तरह भोजन की खोज में निकला हुआ था। आज उसे अपने दोस्तों के लिए फल लेकर जाने थे। कौवी और कालू भी कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर, आप बहुत अच्छे हो। कितने भाग्यशाली हैं आपके दोस्त जो आप उनके लिए घर बैठे भोजन लेकर जाते हो। मेरे दोस्त भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो घर के सारे काम कर लेते हैं। घर के काम? वो तो बहुत तेज हैं और तुम ठहरे बुद्धू। भोजन ढूंढना जो सबसे मुश्किल काम है, वो तुम करते हो और वो घर के काम। कबूतर भैया, छोड़ो तुम चिड़िया और तोते को। आज से तुम हमारे दोस्त बन जाओ और हम बारी बारी भोजन ढूंढ लिया करेंगे। इतनी मेहनत करते हो आप, अगर ये सारे मीठे मीठे फल आप अपने दोस्तों को देने की बजाय खुद खाओ तो कैसे मोटे, ताजे और स्वस्थ हो जाओ।
ऐसा कहते हुए कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं और कबूतर गोरी और कालू की बातों को सोच रहा था। ठीक ही कह रहे थे वो कौवा और कौवी। मैं भोजन लेकर जाता हूँ और वो चिड़िया और तोता घर बैठे बैठाए खाते हैं। आज ये मीठे मीठे फल मैं खुद खाऊंगा और उनके लिए लेकर जाऊंगा सूखा दाना। ऐसे कबूतर कालू और गोरी की बातों पर लग जाता है। वो मीठे मीठे फल खुद खा लेता है और सूखा दाना अपने दोस्तों के लिए ले जाता है। कबूतर भैया, ये क्या, आज तो रविवार है और आपको अच्छे से पता है रविवार को हम दाना नहीं बल्कि फल खाते हैं। मैं कहाँ से लाता फल, जो मिला मैं ले आया। अगर फल खाने का ज्यादा शौक है तो खुद ले आओ। मैं तो ये सूखे दाने आज नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। तो फिर ये दाने मैं अकेला ही खा लेता हूँ। कबूतर भैया, आज मुझे आपकी आंखें बदली बदली लग रही हैं। क्या बात है? मेरी तो आंखें खुली ही आज हैं। भोजन ढूंढ कर लाऊं मैं और खाओ तुम, ऐसा अब नहीं चलेगा। अब हम बारी बारी भोजन लेने जाएंगे। रात गुजर जाती है। कालू जी, कुछ तो है। देखा, आज रात उनके घर से हंसने की आवाज नहीं आई। कल रात तो सब बड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लग रहा है हमारी बातों ने कबूतर पर अच्छा असर किया है। आज तोता जाएगा भोजन लेने, मैं आज नहीं जाऊंगा। कबूतर भैया, तोते को भोजन वाले रास्तों का क्या पता। आप तो भोजन रोज लाते हो, तोता कहीं खो जाएगा। और आज तो मैंने सूखा घास लेने जाना है। 2 दिन हो गए तुम सूखा घास लेने जाते हो। सूखा घास भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर तुम मुझे ही भोजन लेने भेजना चाहते हो तो मैं ही चला जाता हूँ, परंतु मेरे दोस्त हमसे ऐसे गुस्से से बात ना करो। फिर तोता भोजन लेने चला जाता है। तोते को रास्तों का कुछ पता न था। वो उड़ते उड़ते दूर घने जंगल में चला जाता है और रास्ता भूल जाता है। वो एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। मैं रास्ता भूल गया हूँ, अब मैं वापस कैसे जाऊँगा? शाम हो जाती है और फिर रात को जब तोता लौटकर नहीं आता तो कबूतर को भी तोते की चिंता होती है। चिड़िया, चलो हम तोते को ढूंढने जाएं। वो अब तक नहीं लौटा, कहीं रास्ता ही ना भूल गया हो। मैंने कहा था ना कबूतर भैया, तोते को रास्तों का अच्छे से नहीं पता। फिर चिड़िया और कबूतर तोते को ढूंढने जाते हैं। घने जंगल में उन्हें तोता मिल जाता है जो बैठा रो रहा था। चिड़िया और कबूतर को देखकर तोता खुश हो जाता है। मेरे दोस्त आ गए, मैं बच गया। मैंने तो सोचा था कि आज रात मुझे उल्लू ही खाएंगे। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं भूल गया था। मैं कौवों की बातों में आ गया था। उन्होंने मेरे ऐसे कान भरे कि मैं अपनी बरसों की दोस्ती भूल गया। तो ये सब उन दुष्ट कौवों की चाल थी जो आपको हमारे खिलाफ किया। दोस्तों से कैसी माफी, परंतु दोस्त फिर कभी हमसे ऐसे गुस्से ना होना, नहीं तो हम सब ऐसे ही रास्ता भूल जाएंगे। फिर वो सब हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और कौवे नाकाम वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक किराए के घर में रहती थी और उस घर का मालिक था कालू कौवा। कालू कौवा बहुत अमीर था और बहुत जालिम भी। वो तो जालिम था, उसकी पत्नी गोरी कौवी तो उससे भी 2 हाथ आगे थी। कालू जी, मैंने पिछले महीने कहा था कि मैं छोटी चिड़िया का किराया बढ़ा दूं। इतना सुंदर घर है हमारा और ऐसे घर के 500 रुपए किराया तो होना चाहिए। गोरी, अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं किराया बढ़ाए हुए। अगर ऐसे घर का किराया बढ़ाते रहेंगे तो चिड़िया वो घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी। जाती है तो जाए, मैं तो इस महीने का किराया 500 ही लूंगी। मैं जाती हूँ और बता आती हूँ उस चिड़िया को। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया की तरफ जाती है।
सुनो चिड़िया, इस महीने का किराया 500 लगेगा और 1 रुपया भी कम नहीं होगा। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? अभी पिछले महीने ही तो कालू भैया ने किराया बढ़ाया था। बहुत महंगाई है, इतना किराया मैं कैसे दूंगी? मेरी गुड़िया की फीस होती है, राशन का खर्चा होता है और जो काम मैं करती हूँ उसमें तो यही सब बहुत मुश्किल से होता है। तो मैं क्या करूं? अगर नहीं दे सकती तो ये घर छोड़ दो और कहीं और चली जाओ। मैंने बता दिया है, मैं तो इस बार 500 ही लूंगी। और गौरी कव्वी चली जाती है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, कल से मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूँगी। नहीं गुड़िया बेटी, आपने पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना। मैं अभी हूँ ना, मैं सब कर लूँगी। दूसरे रोज चिड़िया अपनी गुड़िया को तैयार करके स्कूल भेज देती है और खुद काम पर चली जाती है। चिड़िया एक छोटे से पानी पूरी के ढाबे पर काम करती थी, जो ढाबा कबूतर का था। चिड़िया, क्या बात है? आज आप बहुत परेशान लग रही हो। कबूतर भैया, आज फिर गौरी और कालू ने मेरे घर का किराया बढ़ा दिया है। पूरे 500 रुपए मांग रही है गौरी। मैं इतना किराया कैसे दे सकती हूँ? चिड़िया बहन, जैसे भी है गुजारा तो करना ही होगा। वो बहुत जालिम हैं। उन्हें किसी की मजबूरी की चिंता नहीं। अच्छा, आप चुप कर जाएं। मैं हर महीने आपके किराए में से आधा दे दिया करूँगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी बहुत मदद की है। आप ही की वजह से आज मेरी गुड़िया पढ़ाई कर रही है। मैं अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मेरी तो जिंदगी जैसे भी गुजरी, मैं गुड़िया के पापा की ख्वाहिश जरूर पूरा करूँगी और अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरा काम तो आपके सामने है, परंतु जो मदद मैं आपकी कर सका जरूर करूँगा। 1 प्लेट बड़े वाली पानी पूरी की लगाना और चिड़िया बहन खट्टा थोड़ा ज्यादा डालना। और फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया पढ़ने में बहुत लायक थी। वो हमेशा अच्छी पोजीशन लेती। इसी कारण उसके सभी टीचर भी उससे बहुत खुश थे। गुड़िया, मैंने बड़े सर से बात की है। इस महीने से आपकी फीस माफ हो जाएगी, क्योंकि आपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर्स लिए हैं। टीचर, ये तो बहुत एहसान होगा आपका मुझ पर। मेरी मम्मा मेरी फीस की वजह से बहुत परेशान है। मम्मा चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि गुड़िया बहुत खुशी खुशी घर आती है। मम्मा, मम्मा, एक बड़ी खुशी की खबर है। बताओ तो मेरी बेटी, आज इतनी खुश क्यों है? मम्मा, टीचर ने मेरी स्कूल की फीस माफ कर दी है, क्योंकि मैंने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर्स लिए थे। भगवान तेरा शुक्र है, मुझे आपकी फीस की ही चिंता लगी हुई थी। ऐसे ही उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। लाइए जी 500 रुपए। गौरी बहन, इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? देती हूँ मैं आपको 500, परंतु आपके घर की छत थोड़ी कमजोर है, इसे ठीक करवा दें। मैंने बताया है लकड़हारे पक्षी को, वो किसी दिन आकर ठीक कर जाएगा। ये लें गौरी बहन अपना किराया और छत जरूर ठीक करवा देना। फिर गौरी कव्वी अपना घर का किराया लेकर चली जाती है। गुड़िया रात को अपनी लालटेन लगा लेती और अपनी पढ़ाई करती। वो बहुत मेहनत करती और फिर पढ़ने के बाद वो अपनी मम्मा के साथ सो जाती। दूसरे रोज गुड़िया स्कूल चली गई थी। चिड़िया अपने काम पर जाने वाली थी कि वहाँ एक लकड़हारा पक्षी आ जाता है। चिड़िया बहन, यही घर गौरी का है ना? मुझे इस घर की छत मरम्मत करना है। हाँ लकड़हारे पक्षी जी, मैं इस घर में किराए पर रहती हूँ। आप इसकी छत अच्छे से ठीक कर दें। पूरे 500 किराया लेती है गौरी मुझसे। क्या आपका अपना घर नहीं है? नहीं, जब से मेरे पति जी मरे हैं, मैं तब से ही इस किराए के घर में रहती हूँ। अब मैं जाती हूँ, मुझे काम पर भी जाना है। और चिड़िया चली जाती है। ये तो बहुत गरीब और मजबूर है बेचारी, और वो जालिम कौवे इससे इस घर का 500 किराया लेते हैं। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपने काम में लग जाता है। कबूतर भैया, एक खुशी की खबर है। क्या खबर है चिड़िया बहन, क्या हुआ? अपनी गुड़िया की फीस माफ कर दी है स्कूल वालों ने, क्योंकि गुड़िया ने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा था ना, भगवान जरूर आपकी मदद करेगा।
2 प्लेट पानी पूरी, हरी चटनी ज्यादा डालना। चिड़िया अपने काम में लग जाती है। गुड़िया भी स्कूल से आ जाती है। आप कौन है अंकल? मैं लकड़हारा पक्षी हूँ, घर बनाता हूँ। इस घर की छत मरम्मत करने आया था जिसमें आप रहती हैं। अंकल, मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, मैंने पानी अभी अभी पिया है। मेरी कोई संतान नहीं है, दिन रात काम करता हूँ। आप बहुत अच्छी हो बेटा। क्या पढ़ाई कर रही हो? अंकल, मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूँ और कुछ ही दिनों में मुझे डॉक्टरी की डिग्री मिल जाएगी। क्या मैं आपको अपनी बेटी कह सकता हूँ? क्यों नहीं, मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ। गुड़िया की मम्मा भी काम से आ जाती है। चिड़िया बहन, मेरा एक घर है नदी के पास, वो खाली ही पड़ा है। अगर आप चाहें तो आप मुफ्त में वो घर ले सकती हैं। ये सुनकर वो चिड़िया बहुत हैरान थी। क्या मुफ्त में? वो क्यों? क्योंकि मैंने गुड़िया को अपनी बेटी कहा है और मैं अपनी बेटी को घर देना चाहता हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और गुड़िया से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी बेटी मिल गई। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच ही कहते हैं, अगर इस जंगल में बुरे और जालिम पक्षी रहते हैं तो साथ में आप और कबूतर जैसे अच्छे भी, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षी जी। आप कल ही गौरी कवि को इस घर की चाबियां दे देना और ये लें आप अपने और नए घर की चाबियां। दूसरे रोज चिड़िया खुशी खुशी गौरी और कालू के पास जाती है। ये लें गौरी बहन, आपके घर की चाबियां। मुझे भगवान ने मेरा अपना घर दे दिया है। अपना घर? परंतु वो कैसे? जिस लकड़हारे को आपने घर की मरम्मत करने भेजा था, उसी ने मुझे घर दिया है, नदी के पास वाला। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये कमबख्त लकड़हारा तो मेरा सारा काम ही खराब कर गया। अच्छा भला बिजनेस चल रहा था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन गुड़िया अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल कर लेती है और वो अपने स्कूल की स्पॉन्सरशिप से अपने जंगल में बड़ा अस्पताल बनाती है, जहां वो गरीब पक्षियों का मुफ्त इलाज करती है। अंकल कबूतर, आज से आप पानी पूरी के ढाबे पर नहीं जाएंगे, बल्कि आप और मम्मा मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरी मदद करेंगे। गुड़िया मेरी बेटी, आपने साबित कर दिया कि एक माँ के दुख हमेशा नहीं होते। अगर संतान मेहनत करे तो वो अपने मम्मा पापा को हर खुशी दे सकती है जो आज मैंने पाली। और मम्मा, उस लकड़हारे अंकल को भी मैंने इसी हॉस्पिटल में बुला लिया है। अब वो घर बनाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि गरीब पक्षियों में मुफ्त दवाइयाँ बांटा करेंगे। चिड़िया बहन, गुड़िया ने हमारे सभी दुख मिटा दिए। मुझे गर्व है अपनी गुड़िया पर। और मुझे भी माफ कर दो चिड़िया बहन, मैंने बहुत तंग किया आपको, परंतु मुझे आज पता चल गया कि खुशियाँ पैसों से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से मिलती हैं। और फिर वो सब मिलकर अपने जंगल को एक मिसाली जंगल बनाते हैं।